हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट विद जय। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक चूज करके लाया हूँ, मेरे को बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि मेरे को भैया सपोर्ट नहीं है घर से, या फिर मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं क्रिकेट खिलाने के लिए मेरे को। तो ये वीडियो आपको अपने पेरेंट्स को दिखानी है स्पेशली, कि क्रिकेट के अंदर आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर नहीं है या फिर आप बेकार हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन आपको साइड बाय साइड पढ़ाई भी करनी जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलो, लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है, मैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं क्रिकेट के अंदर, कैसे आप एक बड़े प्लेयर बन पाओगे, और आपका फ्यूचर क्या रहेगा। अगर आप प्लेयर नहीं बनते हो तो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्रिकेट में आप जितने साल दे रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो आप क्रिकेट में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। और एक टाइम पे आके, एक स्टेज पे आके आप अर्न भी करने लग जाओगे, अच्छे पैसे भी कमाने लग जाओगे। तो अगर आपके पेरेंट्स को आपकी किसी भी फ्यूचर की, मतलब कोई भी किसी के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ और कन्विंस कर लोगे आप उनको। बाकी मैंने यहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर सारी चीजें लिखी हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं, और अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना ये वीडियो। तो दोस्तों, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स इन क्रिकेट। अब देखो दोस्तों, ऐसा है, पेरेंट्स तो आपके ही हैं, और माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते होते हैं, और माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिसके भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिस बच्चे के भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, उनके दिमाग में जो जो मेरे हिसाब से जो डर आता होगा, जो फियर्स आते होंगे, वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। तो फर्स्ट मैंने लिखा है फ्यूचर, के मतलब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। ये एक डर आता है पेरेंट्स के दिमाग में। तो दूसरा डर ये आता है कि क्या ये अच्छे से अर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका लाइफ सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और इतना अर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा कि जिससे इसका घर चल सके। उसके बाद इसको नॉलेज कितनी है, मतलब कि अगर ये क्रिकेट के अंदर जा रहा है और उसके अंदर जो नॉलेज है, क्रिकेटिंग नॉलेज है, वो इसके अंदर है भी कि नहीं है। और साथ के साथ इसकी पढ़ाई भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, मिसिंग आउट स्टडीज। क्रिकेट आप खेलोगे तो पढ़ाई भी मिस होएगी होएगी, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई और क्रिकेट को, दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, वो मैंने देखा है ज्यादा आगे जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 90% लाओ, 95% लाओ, 100% लाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा उसके भी इतने नहीं आते। लेकिन आप 60, 70, 75, 80 यहाँ तक आप स्कोर कर सकते हो। आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हो, और इतने मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो रोज 1-2 घंटे की पढ़ाई के साथ भी। और उनके दिमाग में ये चीज भी आती है कि कभी कभार, जैसे किसी के पेरेंट्स स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से ही नहीं है, जैसे मेरे पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं थे, उनको भी कोई नॉलेज नहीं थी। बस हाँ, ये है कि क्रिकेट देखना अच्छा लगता था, क्रेज था क्रिकेट का। क्रिकेट का आपको पता है इंडिया में रिलीजन माना जाता है, और मोस्टली घरों में क्रिकेट देखा जाता है। तो मेरे फादर ने भी यही कहा कि भाई, तेरे को अपने हिसाब से ही करना है जो करना है। हमें क्रिकेट अच्छा लगता है, तेरे को अच्छा लगता है, तो तेरे को अकेडमी ज्वाइन करनी है तो तू कर, हम तेरे को उस चीज में सपोर्ट करेंगे। मेरे घर वालों ने मेरे को उसके लिए कभी मना नहीं करा, तो मैं उसके लिए भी उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। और उसके साथ साथ ये है, लेकिन जिसके घर वाले फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनका बैकग्राउंड नहीं है क्रिकेट के अंदर, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो उसको उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा बाहर कहीं काम करना पड़ेगा। अगर आप सुबह काम करते हो तो आप शाम को प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर दोपहर को काम करते हो तो आप शाम को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप शाम को काम करते हो तो आप सुबह प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीजें आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो कहीं से चोरी करके तो लाएगा नहीं। लेकिन यही है कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। उसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई भी करनी है। आजकल क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। मुझे ये भी पता है कि दिल्ली के आसपास की ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ऐसे बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर कोई करिकुलर एक्टिविटीज में या अदर एक्टिविटीज में जो स्कूल रेगुलर नहीं आ सकते। तो आप उन स्कूल को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई भी मिस नहीं करोगे और क्रिकेट में भी अव्वल रहोगे। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पेरेंट्स को क्या चीजें दिखानी है जिससे वो अट्रैक्ट होए इस लाइन की तरफ।
तो देखो, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो तो क्रिकेट खेलते हुए आपको, आप किसी भी एकेडमी में एडमिशन लेते हो या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करते हो, तो आपको आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें अच्छी हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ। ठीक है, अगर आप कभी भी ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे बहुत सारे लोग फिट हैं या फिर फिटनेस रेगुलरली मतलब डिसिप्लिन उसमें होके कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, डिसिप्लिन से कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस माहौल में घुलोगे मिलोगे और आपकी फिटनेस भी इंप्रूव होएगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होएगी और आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकोगे कि किस तरह से उसको वो करना है। यहाँ पे रोक। तो उसके साथ साथ ये है कि आपकी हेल्थ तो एक अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड या फिर लोगों से मतलब मिलके जुल के, आप किसी भी एकेडमी में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, कोचेस होते हैं, तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं और उसके साथ साथ फिटनेस कराते हैं और उसके साथ साथ आपको इंटरेक्शंस भी होती हैं और इंटरेक्शन के दौरान आपकी जो सोशली नॉलेज है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, जैसे आपको पता ही है क्रिकेट एक टीम गेम है, तो टीम गेम के अंदर एक दूसरे को लेके चलना है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार सिर्फ मेरा 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 मेरा, आपको सबको देखना है, मैनेज करना है। कभी आप कैप्टन बनोगे तो आपको टीम को जिताना है, तो ये टीम वर्क का खेल है दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो चीज भी, आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती है। इसके बाद आपको क्या है, मैंने आज की डेट में बहुत जगह देखा है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। लेकिन आपने कभी ये चीज देखी है कि कोई स्पोर्ट्समैन डिप्रेशन में चला गया हो या फिर स्पोर्ट्समैन की ऐसी बहुत बुरी हालत हो गई हो कि उसके माइंडसेट माइंडसेट जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रांग होता जाता है। वो स्ट्रांग किस लिए होता जाता है, क्योंकि मतलब कंटिन्यूअस अगर आपके लाइफ में फेलियर्स होते हैं तो फेलियर्स की वजह से आपके माइंड में ऐसे स्ट्रांग बॉन्ड्स बनते हैं कि उस वजह से आपका जो माइंडसेट है वो फेलियर्स को देख देख के स्ट्रांग हो जाता है। और जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आप उसमें क्लिक करते हो। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो माइंडसेट, जिस प्लेयर का माइंडसेट स्ट्रांग है वो ऊपर चले जाता है। वो उसका रीजन यही है कि उसने फेलियर ज्यादा देखे हैं। आज की डेट में हम सिर्फ वो वाली स्टोरीज देखते हैं जो कि हाँ मतलब हमें देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे का फेलियर, उसके पीछे का हार्डवर्क वो क्या है। तो आज जो माइंडसेट जिस बच्चे का स्ट्रांग है या जो इंडिया खेल रहा है या फिर जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है या बड़े लेवल पे खेल रहा है, उनका माइंडसेट स्ट्रांग उनके फेलियर्स की वजह से ही हुआ है और उनके जो कंटिन्यू उन्होंने हार्डवर्क करा है लास्ट ईयर पास्ट ईयर्स में, उस वजह से हुआ है। तो माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा क्रिकेट खेलने से। उसके बाद मनी, अगर आप बड़े लेवल पे खेल रहे हो तो दोस्तों आपके पास करोड़ों रुपए तो आना ही आना है। अगर आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेल रहे हो या इंडिया खेल रहे हो तो भाई साहब आप लाखों में कमाने वाले हो। हर मैच का लाखों में पेमेंट दे रही है बीसीसीआई आज की डेट में। प्लस रेगुलरली अगर आप किसी टूर्नामेंट में किसी टीम के साथ कैरी कर रहे हो तो प्लस रेगुलरली आपको ट्रैवल का पैसा, इसका डीए का पैसा, डेली अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, प्लस जो दिन का आप जिस जिस दिन आप बैटिंग करने जा रहे हो, बॉलिंग करने जा रहे हो, मतलब जिस दिन आप मैच प्ले कर रहे हो उसका पैसा, सब चीज का ओवरऑल, प्लस आपकी फिटनेस, खाना पीना रहना, सबका ध्यान देती है बीसीसीआई। तो अगर आप बड़े लेवल पे खेल जाओगे तो आपको पैसा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बड़े लेवल पे नहीं भी खेलते हो तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप पैसा कैसे बना सकते हो। उसके बाद सपोर्ट। अब एक्चुअली क्या है, जब आप इतने सारे लोगों के साथ उठते बैठते हो, बात करते हो, अपनी लाइफ में इतने सारे फ्रेंड्स बनाते हो और उसके बाद कई फ्रेंड्स छूट भी जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग रह जाते हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं आपका टैलेंट देख के। तो आपके अगर अंदर टैलेंट है तो क्रिकेटिंग लाइन एक ऐसी है जिसमें आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आप सपोर्ट किसी का ले रहे हो तो आपको भी उसको बिट्रे नहीं करना, आपने भी लॉयल रहना है। क्रिकेट में आपको लॉयल्टी भी सिखाई जाएगी कि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो दूसरे के साथ कैसे लॉयल रहना है, ये भी आपके माइंडसेट में आ जाएगा। इसके साथ आपके लिंक्स, आपको देखो अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हो, आप गरीब हो, जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी गरीब है या आपका कोच गरीब है या कोई भी आपके लिंक में बंदा है वो गरीब है। तो आपका जरूरी नहीं है कि हर गरीब के साथ ही लिंक बने। आपका किसी पैसे वाले के साथ भी लिंक बन जाएगा जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर सकता है, या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ भी लिंक बन जाएगा जो आपको लाइफ में बहुत जगह चीजों पे हेल्प कर सकता है। किसी को कहीं जॉब चाहिए या किसी को कहीं एडमिशन कराना है या किसी को हेल्थ में कोई दिक्कत हुई है, तो आपका एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो किसी को भी मिला देता है। मतलब कोई बहुत अमीर होगा वो भी इसको खेलता है, जो बहुत गरीब होगा वो भी इसको खेलता है, जो एक मिडिल क्लास होगा
होगा वो भी इसको खेलता है। तो ओवरऑल जो क्रिकेट है वो हर इंसान को, हर जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं उनको आपस में कंबाइंड कर देता है। और जब हम किसी की बॉल खेल रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि अरे कितना अमीर है या कितना गरीब है, हमें तो उसको मारना ही है। उसके साथ साथ जब हम बैटिंग कर रहे हैं तब भी हम ये नहीं सोचते कि यार कौन गरीब है कौन अमीर है, कौन सा फील्डर अमीर है, तो हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं ना। और नहीं इसका सपोर्ट ज्यादा है उसका सपोर्ट ज्यादा है ये वो फलाना। जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ गेम के अंदर होता है और हमारे लिंक्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं और हमारे को सपोर्ट भी वैसा ही मिलता है। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या क्या ऑप्शन रहती है क्रिकेट के अंदर। अगर आप एक बड़े लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलते हो तो अगर आप एक अच्छे लेवल तक भी क्रिकेट खेले हो तो आप अपनी एकेडमी खोल सकते हो। आप अपनी एकेडमी खोल के बच्चों को वहां पे ट्रेन कर सकते हो जिसमें आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। और अगर मेहनत करोगे तो बच्चे भी वहां पे बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ आप कोच बन सकते हो, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, उसके साथ फील्डिंग कोच। आप कोचिंग करा सकते हो बच्चों को। जैसे मैंने बोला एकेडमी के अंदर, अपनी एकेडमी के अंदर आप कोच हायर ना करने के, जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप खुद ही कोच बन सकते हो क्योंकि आपने अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेली है, आपको आइडिया है। अगर आप बेसिक भी क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, आप किसी कैंप वगैरह में भी गए हो, रणजी ट्रॉफी का कैंप करा है या फिर आपने स्टेट का कैंप करा है 19, 16, 23, 25 का तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बहुत नॉलेज हो जाती है। अगर आप एक डिकेड लगा रहे हो, 10-12 साल जो भी क्रिकेट में लगा रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको अच्छी नॉलेज हो जाएगी क्रिकेट के अंदर। किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप 10 साल दे रहे हो अपने तो आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप कोचिंग भी करा सकते हो। इसके साथ साथ मैचेस में आप अंपायरिंग कर सकते हो। अंपायरिंग के भी दोस्तों कि अगर आप बोर्ड के अंपायर हो तो आपको हजारों रुपए मिलते हैं पर मैच। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल क्लब क्रिकेट में भी अंपायरिंग करते हो तो उसके भी आपको 1000-2000 रुपए मिलते ही मिलते हैं पर डे के। तो मेरे हिसाब से वो भी कोई बुराई नहीं है और 5-6 घंटे की जॉब है, 5-6-7 घंटे की आप अंपायरिंग भी कर सकते हो। उसके साथ आप स्कोरर बन सकते हो। स्कोरर अगर आप बनते हो तो स्कोरिंग के भी उतने ही पैसे, 1000-2000 रुपया स्कोरर को भी मिलता है। हर मैच के अंदर स्कोरर की यूज होती है, अंपायरिंग की यूज होती है। उसके साथ साथ वीडियो एनालिटिक्स की भी यूज होती है, जो आपकी वीडियो वगैरह बनाता है तो आप वीडियो एनालिटिक्स भी कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आप एक एकेडमी चला रहे हो तो आप फिटनेस कोच, फिटनेस के लिए भी आप बच्चों को रख सकते हो कि किसी को आपसे फिटनेस सीखनी है। आप अपनी फिटनेस अच्छी करके रखोगे तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, जैसा दिखोगे वैसा दिखेगा, तो वैसे ही अट्रैक्ट होंगे आपसे फिटनेस के दौरान भी। इसके साथ साथ आप डाइट कोच, अगर आप क्रिकेटिंग लाइन में हो और बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको डाइट किस तरह से रखनी है, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, तो आप एक डाइट कोच भी बन सकते हो। इसके साथ साथ आप क्यूरेटिंग जॉब्स भी कर सकते हो। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिच किस हिसाब से बनती है, ग्राउंड किस हिसाब से मेंटेन होता है, क्या सिस्टम से घास रहता है। तो ये भी एक जॉब होती है क्रिकेट के अंदर जो आप चूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स शॉप खोल सकते हो। स्पोर्ट्स शॉप कैसे है कि भाई देखो क्रिकेट जो खेल रहा है उसके अंदर स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट यूज होती है और बहुत सारी इक्विपमेंट यूज होती है और इंडिया के अंदर रिलीजन है क्रिकेट। तो बेसिकली अगर आप मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ अगर जिन्होंने क्रिकेट की शॉप खोली हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का सामान बेचते हैं लेकिन लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, तो आप स्पोर्ट्स शॉप भी खोल सकते हो। अब इसके बाद ये तो रही उन प्लेयरों की बात जो बहुत बड़े लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेहनती थे, तो उससे ये चीजें आप कर सकते हो। अब इसके साथ साथ जो बंदे लकी रहते हैं और बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स खेल जाते हैं, जो स्टेट प्लेयर हैं, तो स्टेट प्लेयर के साथ क्या होता है, स्टेट प्लेयर को बीसीसीआई भी जॉब देती है। बीसीसीआई जो जॉब देती है उसमें क्या है, मैच रेफरी बन सकते हैं। जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है वो मैच रेफरी बन सकता है, बाद में क्यूरेटर बन सकता है और इसमें लाखों रुपए मिलते हैं दोस्तों, इसमें कम पैसा नहीं मिलता। क्यूरेटर बन सकता है, वीडियो एनालिसिस बन सकता है, अंपायर बन सकता है, मैनेजर बन सकता है टीम का, कोच बन सकता है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, तीनों अलग रहते हैं और सबका एक लाखों रुपए का पैकेज रहता है बीसीसीआई के अंदर। फिटनेस कोच बन सकता है। तो इन सब के लिए आपको लिंक चाहिए, आप ऐसे नहीं बन सकते हो। लेकिन ये है कि आपका क्रिकेट खेलते हो जो सर्कल बनेगा, वो सर्कल के थ्रू ही आपको चीजें समझ आएंगी कि आपको कहाँ पे, किस लाइफ में आपको कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। इसके साथ साथ जो प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेले हैं या फिर जो 25 खेले हैं उनको गवर्नमेंट जॉब, 19 खेले हैं उनको गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो सकती है। मतलब ये है कि अगर आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले हो तो आपको कोटे के से, मतलब स्पोर्ट्स कोटे से और क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स कोटे से आपको जॉब्स मिल जाती हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है। जो कि बंदे आज की डेट में लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, इतनी पॉलिटिक्स बाजी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो तो आपको अपने दम के ऊपर ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आपको जो इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट, फेम, मनी। अब आज की डेट में आईपीएल जो आ गया है, आईपीएल से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं दोस्तों। बेस प्राइस आईपीएल के अंदर जो एक
मिनिमम जो बेस प्राइस है वही 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कम नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन यह है कि आईपीएल के अंदर एक टीम किसी भी प्लेयर को पिक करती है तो 20 लाख रुपए देती है, और उसके साथ साथ अगर वो 30 बंदों का स्क्वाड बना रही है तो जो उसके अंदर जो नेट बॉलर्स भी होंगे, नेट बॉलर्स को भी 5 से 6 लाख रुपए मिलता है 2 महीने का। तो आप भी लगा लो, काफी पैसा पड़ता है आईपीएल के अंदर। अगर आप लकी हो तो आईपीएल आप खेल जाओगे। उसके साथ साथ रणजी ट्रॉफी की एक दिन की मैच की फीस है 40,000 रुपए। 40 40 40 1,60,000 रुपए हो गई एक मैच की फीस। और इसकी अगर आप अच्छे लेवल पे मैचेस खेल जाते हो तो रणजी ट्रॉफी से आप बहुत अर्न कर सकते हो। ऐसी 25 में भी 40-50 हजार रुपए फीस है एक दिन की। इस तरह से अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 इन सब के अंदर बीसीसीआई मैच फीस देती है प्लेयरों को। और उसके साथ साथ आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो आपका जो सोशल सर्कल है उसके अंदर जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो आपको लाखों करोड़ों रुपया बाहर कोई काम करोगे कोई नहीं जानेगा। लेकिन ये है कि अगर आप क्रिकेट के अंदर अच्छे लेवल पे खेलते हो तो आपको लाखों लोग जानेंगे, करोड़ों लोग जानेंगे और आपकी बहुत इज्जत करेंगे। आपके जबान पे काम होएगा चीजों का। आपने किसी को कुछ बोला तो उसको लगेगा यार हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छे लेवल का है और रिस्पेक्टफुल बंदा है, नामी गिरामी बंदा है, तो इसका काम मुझे करना है। फेम मिलता है। फेम किस लिए मिलता है भाई? अगर आप इतने अच्छे लेवल पे खेल रहे हो तो दोस्तों आपको दुनिया जानती ही जानती है, और आप जब टीवी पे दिखोगे लोगों को लगेगा अगर हाँ यार ये बंदे में दम है, तो आपको फेम मिलेगा। और पैसा तो मैंने आपको और बता दिया कि सब चीजों में पैसा है, सब चीजों में। तो बेसिकली अगर कोई पेरेंट जिनका पेरेंट कन्विंस नहीं हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि क्रिकेट में भाई फ्यूचर खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग चीज है। क्रिकेट में बहुत सारी जॉब्स हैं, क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक लेवल पे खेलने के बाद अगर आपके पेरेंट्स आज आप पे इन्वेस्ट करते हैं, आप आईपीएल खेल जाते हो, रणजी ट्रॉफी खेल जाते हो, स्टेट खेल जाते हो, अंडर 14, 16, 19, 23, 25 कुछ भी खेल जाते हो, तो ये आप उनको बोल दो कि मैं आने वाले टाइम पे आपको रिटर्न दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से जब पैसा आएगा तो आप अपने पेरेंट्स को वापस कर सकते हो। क्योंकि ये उनको ये लग रहा है कि हम इन पे आज इन्वेस्ट करते, अपने बच्चों पे आज इन्वेस्ट कर दे, कल को कुछ रिटर्न ही नहीं आनी है और टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चों का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छी रिटर्न्स है, आपको सब चीज आएगी, लेकिन आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा। और क्योंकि क्रिकेटिंग लाइफ इजी लाइफ नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए। स्पोर्ट्समैन की लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप जो खा रहे हो उसके बारे में सोचना है, आप जो पी रहे हो उसके बारे में सोचना है, आप जब सो रहे हो उसके बारे में सोचना है, उठ रहे हो आपके उस बारे में सोचना है, किस टाइम पे उठ रहा हूँ, किस टाइम पे सो रहा हूँ, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या पहन रहे हो। हर टाइम अपना स्केड्यूल बना के चलना है, अपनी डायरी मेंटेन करनी है कि किस तरीके से आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है। तो ये सारी चीजें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन छोटी उम्र से बंदा सीख जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक गेम की वजह से, इस ओवरऑल गेम की वजह से एक सारी चीजें सीख जाता है। तो जो पेरेंट्स के दिमाग में गलतफहमी है कि उनका बच्चा बेकार हो जाएगा, तो वो गलतफहमी निकाल दे और इन चीजों पे आज से फोकस करने लग जाए। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है और रियलिस्टिक है वो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे को लग रहा होता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो वो भी ऐसा है कि मेहनती है। अगर वो मेहनती होता है तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टैलेंट विद टाइम डेवलप होता है, आपकी मेहनत से ही सब चीज बनती है। धीरे 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 करके सब चीज गेम में आ जाती है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे, जैसा आज अपने पे इन्वेस्ट करोगे, वैसा ही आपको कल फ्यूचर मिलेगा, वैसा ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर किसी पेरेंट कोई कन्विंस नहीं होता इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो मेरे को लगता है कि वो कभी कन्विंस हो नहीं सकता है। तो इसलिए ये है कि अगर किसी के पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, उनको ये चीजें दिखाओ, मैं गारंटी देता हूँ वो कन्विंस होंगे और आपको लाइफ में सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो। और ये शेयर इसलिए मैं कह रहा हूँ करने को कि आपके जो भी दोस्त है जिनके पेरेंट्स उनके बात में नहीं आ रहे हैं या फिर उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को ऐसे यकीन दिला सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और दोस्तों आपको भी ध्यान देना, जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करनी है वो आपको सोचना है। आपका ही सर्कल, आपका सपोर्ट, आपका लिंक, आपका माइंडसेट, आपकी नॉलेज, आपकी हेल्थ, यही आपका करियर बनाएगी। तो आपको अपने आप को बेकार नहीं जाने देना, इन चीजों पे वर्क करना है, ये चीजें आपके पास अपने आप ही आएंगी। वो कहते हैं ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा तो झक मार के आ जाएगा, तो वो सही बात है, गलत बात नहीं। अगर आप एक्सीलेंस हो गए, आपके अंदर आप
तगड़े हो गए, आप टैलेंटेड हो गए, आपने मेहनत करी हुई होगी, तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना है बस। इसके बाद कोई चीजें आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगी, विद टाइम सब चीज आपको मिलती जाएगी। और ये चीजों पे ध्यान देने के बाद आपको अपनी लाइफ में ये एक स्टेज पे आके ये कम नहीं रहेगा कि मैंने अपने लाइफ में कुछ करा नहीं है। आप बहुत कुछ कर चुके होगे और बहुत चीज करने की प्लानिंग कर रहे होगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। लाइक कोई करता नहीं है, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। लाइक करो, थोड़ा सा कमेंट करो, शेयर करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।